to everyone. We are back now. आपके पास इंग्लिश की बुक ये मौजूद है, राइट? ओके, नाउ मैं सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा हूं. सारे बच्चे जरा पेज नंबर 38 पे आ जाएं. सेंटेंस फॉर्मेशन टेक्स्ट 6, पेज नंबर 38. पेज नंबर 38. ओके, बेटा बुक सेंटर में बहुत पहले से अवेलेबल हैं, आप सेंटर में आकर ले सकते हैं. ठीक है, तो आज ही सेंटर में आकर आप अपनी बुक रिसीव कर लीजिए. उमायमा, सेंटर आ जाएं और बुक रिसीव कर लीजिए. ठीक है, सेंटर में बुक अवेलेबल है. बाकी जो मेरा मटेरियल है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में इंशाल्लाह. बिकॉज मैं अभी फिलहाल ही ऐड हुआ हूँ. माय नेम इज मोहम्मद तनवीर. जो लोग मुझे जानते हैं माशाल्लाह से, तो वो मुझे अप्रोच कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, और बाकी कोई भी चीज पूछनी हो तो आप डेफिनेटली प्राइवेटली मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, तो आप उमायमा तशरीफ ले आइएगा, बुक आपको मिल जाएगी सेंटर में. ठीक है, यस. नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है जनाब, स्टार्ट करें. द फर्स्ट टेस्ट नंबर 6 इंग्लिश स्ट्रक्चर मौजूद है. इकोनॉमिक गुड्स में टेक द फॉर्म डैश ऑफ मटेरियल थिंग्स और ऑफ सर्विसेज, आइदर बिकॉज एज और. मैं आपको एक काम करता हूं कि 2 बुक्स शो कर देता हूं. राइट उमामा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह उमामा. आप आएंगी और इंशाल्लाह आपको बुक मिल जाएगी. अच्छा, मैं आपको 2 बुक आपको शो कर रहा हूं. अभी आप इसी टेस्ट पे रहेंगे, पूरे टेस्ट में ये सॉल्व करवाऊंगा जो आपके पहली बुक है इंग्लिश स्ट्रक्चर के नाम से, टेस्ट 6. ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टे कीजिए. आई एम गोइंग टू शो यू द बुक्स ऑफ इंग्लिश. द फर्स्ट वन, ये इंटेलेक्चुअल्स, ये हमारे सेंटर की बुक है. द फर्स्ट बुक. दिस इज द सेकंड बुक. वजह ये रखा है कि इसमें सारे पैसेजेस हैं, सारे और एनालिसिस में पैसेजेस, और इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं जो बिल्कुल ये बुक. ठीक है, ये दोनों किताबें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेंटेंस में दोनों हैं लेकिन आप नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे. तो प्लीज स्टूडेंट्स सरली से रब्ता करके टाइम गिविंग जो वो दें उस टाइम पे आए, बल्कि 5-10 मिनट पहले आए और ये दोनों किताबें रिसीव कर लें. दिस इज माई बुक, येलो वाली. ठीक है, और ये सेंटर पर, दिस इज माय एफर्ट. ठीक है, इस बुक को लाजमी लें. ये जो जिसमें येलो कलर की, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लाजमी इस बुक को लें. ठीक है, समझ आ गई बात? थैंक यू. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब. Okay, let's start. Economics goods may take the form of material things और options देखें, either or, because or. yes, मैं चैट पे जा रहा हूं, जल्दी जल्दी स्टार्ट. पहले क्या होना चाहिए? Economic goods may take the form of material things or of services. yes जनाब. yes, बड़ा आसान है. फरवा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत हैप्पी हूं फरवा से. गुड शॉट फरवा. फरवा ने जवाब दिया है सर आइदर होना चाहिए. यमुना देखो, एक बात हमेशा याद रखना दानिश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है दानिश, इसलिए कि जब आइदर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ और होता है. अगर सिर्फ मटेरियल थिंग्स होता
तो हम लिख लेते हैं बी, बिकॉज ऑफ, इस चीज की वजह से। लेकिन चूंकि ऑफ मटेरियल थिंग्स के बाद और लगा के फिर एक और ऑफ दिया हुआ है पैरेलल स्ट्रक्चर करने के लिए, तो फिर और के साथ आइदर बनना चाहिए। समझ में आ गई बात सबको कि आइदर ऑफ मटेरियल थिंग्स और ऑफ सर्विसेज। ठीक है बेटा, तो आइदर के साथ और आता है। हम आगे चलते हैं, अगर कोई और भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे। द माउंटेन्स ऑफ द Antarctica Peninsula are thought to contain copper deposits, those in the Argus Mountains of South America, because the two areas were once contiguous. Yes. Excellent, good shot. यमुना ने सबसे पहले जवाब दिया है। इसका सही जवाब क्या है जनाब? दो चीजें हैं। द माउंटेन्स, बात माउंटेन्स की हो रही है। बी सिमिलर। जैनब ऑप्शन ई नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इज एन एडवर्ब। क्या चीज सिमिलर है? क्या चीज सिमिलर है मुझे बताओ। द माउंटेन्स ऑफ द क्या चीज सिमिलर है? क्या चीज सिमिलर है मुझे बताओ जरा जल्दी से। द माउंटेन्स ऑफ द, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी होना चाहिए कि वहां के पहाड़। इसका मतलब क्या है? देखो गौर से देखो, तुम समझो। द माउंटेन्स ऑफ द, बात पहाड़ों की हो रही है, बात एंटार्क्टिका या माउंटेन्स ऑफ साउथ एशिया अमेरिका या आर्कटिका की बात नहीं हो रही, बात तो माउंटेन्स की हो रही है। आप जुमले को देखें, द माउंटेन्स ऑफ द, इसका मतलब ये है कि दोस्त का मतलब बी माउंटेन्स ऑफ है। समझो, द माउंटेन्स ऑफ द एंटार्क्टिका पेनिनसुला एंड द माउंटेन्स ऑफ द आर्कटिक माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, because the two areas, इसका मतलब है they are similar, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। Do you agree? समझ में आया अक्सर? बात माउंटेन्स की हो रही है। यस जैनब, यमुना, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। That's good. आगे चलते हैं। मीट कैन बी परचेज नॉट ओनली, देखो नॉट ओनली आया हुआ है, फ्रेश डैश कैन एंड फ्रोजन, तो नॉट ओनली के साथ क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो तुम लोगों ने पढ़ा तो है। यमुना ने पहली बहुत तेजी से जवाब दिया और सही दिया। फरवा गुड शॉट, जैनब गुड शॉट, गुड शॉट, अक्सर गुड शॉट, रबिका जबरदस्त, हफ्सा गुड, शाबाश दानिश। अब ये बड़ा आसान वाला था कि सर नॉट ओनली के मत बट आल्सो आता है। आगे चलता हूं मैं। डैश कॉमन पोटैटो स्कैब, मोस्ट स्कैब डिजीजेस आर काउज्ड बाय वेरियस फंजाई। क्या होना चाहिए? सेंटेंस नंबर 4। दानिश, रुबिका, हफ्सा, अक्सर पढ़ो बेटा। डैश कॉमन पोटैटो स्कैब वाला क्या होना चाहिए? यू आर राइट जैनब यमिया, द फर्स्ट होना चाहिए। द फर्स्ट कॉमन पोटैटो, फर्स्ट वाजा नहीं होना चाहिए। एज द फर्स्ट कोई बन नहीं रहा। द फर्स्ट कॉमन पोटैटो, यू आर राइट। जब उस सबसे पहले है जिसको स्कैप किया गया तो उससे ज्यादा बहुत सारे फंजाई जो है चीजें मिली। यू आर राइट, एक्स गुड शॉट। आगे चलते हैं। डैश कॉमन पोटैटो स्कैब, मोस्ट स्कैब डिजीज कॉमन पर फेलियर्स होंगे। अब ऑप्शंस देखो क्या बन रहा है। नंबर 5 जी, नंबर 5 जुमला वही है लेकिन जरा ग्रामेटिकल आपको दिए गए हैं कुछ ऐसे कंजक्शंस। अक्सर का जवाब आ रहा है नंबर 5 का, मेरे ख्याल से वो ए कह रही है। राइट अक्सर, तुमने बी भी लिखा और ए भी लिखा है, मुझे बताओ जरा। नंबर 5 की बात कर रहा हूं। जैनब, मैंने नंबर 4, तुम्हें नहीं समझ में आया? नंबर 4 जैनब को कौन सा समझ नहीं आया? डैश कॉमन पोटैटो द फर्स्ट क्यों हुआ? और बहुत आसान है। नॉट द कॉमन पोटैटो कोई बन नहीं रहा है, ओनली द कॉमन पोटैटो, द कॉमन पोटैटो मतलब एक्सेप्ट फॉर द कॉमन पोटैटो, यानी एक्सेप्ट फॉर दी। जैनब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन जैनब मेरी बात समझो, इसमें सेंटेंस सेम है लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट दिए गए हैं। पहले वाले में तुम्हारे एडजेक्टिव को चेक किया जा रहा था,
नंबर 4 में टेस्ट ऑफ एडजेक्टिव है और नंबर 5 में टेस्ट ऑफ कंजक्शन है, कंजक्शन है। तो पहले वाले का जवाब नंबर 4 में ए होना चाहिए ज़ैनब, क्योंकि वो एडजेक्टिव के साथ नाउन है, और नंबर 5 का जवाब सी होना चाहिए ज़ैनब, क्योंकि नंबर 5 में कंजक्शन है, एक्सेप्ट फॉर द कॉमन पोटैटो स्कैब। इस चीज के अलावा ज्यादा जो डिजीज जो है वो सबब होते हैं वेरियस फंजाई के, और पहले में बताया जाए द मोस्ट कॉमन पोटैटो। समझ में आया ज़ैनब? यमना गुड शॉट। दानिश, फबिया, बेटा समझ में आया सबको? बड़ा आसान है, तुम लोगों के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं था। मैं अपनी बुक से इंशाल्लाह बहुत जल्द करवाऊंगा, वो येलो कलर की बुक जो मैंने अभी शो की थी, और वो लेकर लेना है लाजमी। और मैं तो ये कहता हूं कि जल्द से जल्द, कम से कम कल ही अगर आप इन तमाम दोनों किताबों को ले लें अपने पास, राइट दानिश? और ताकि फिर मैं कमिंग वीक से कभी आपको करवाना शुरू करूं, जहां कोई प्रॉब्लम हो थर्सडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन 2-2 करके स्टूडेंट्स आ जाएं, यानी 2-3 लड़कियां आ जाएं, या फिर 2-3 लड़के आ जाएं इस तरीके से, या कुछ लड़कियां कुछ लड़के आ जाएं पूछने के लिए, और क्लास में अगर वो ऑनलाइन फिजिकल क्लास ले लें। 2-3 तो आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा हुजूम नहीं, ठीक है? आगे चलूं मैं। नंबर 6, Tecumesh played an influential role in his tribe both in times of peace and of war. टेस्ट नंबर 6 का 6 क्या होना चाहिए भाई? कॉमा दिया हुआ है, अभी मैंने पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया। फरवा, तुमने क्यों कहा डी? बताओ मुझे, तुमने डी बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्यों कहा है? सर आज आपने पढ़ाया था पहले स्ट्रक्चर, अ स्ट्रॉन्ग फाइटर इज अ नाउन, गिफ्टेड ऑरेटर, ऑरेटर कौन होता है? जो क्रिएट करता है, क्रिएटर होता है ऑरेटर, क्रिएटर। यू आर राइट यमुना, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड जवाब, बहुत प्यारा। सी क्यों नहीं हुआ? सर स्ट्रॉन्ग फाइटर नाउन है और गिफ्टेड ऑरेटर के साथ वाज है, तो नाउन के देना चाहिए। ये कैसा जुमला हुआ? वाज अ गिफ्टेड ऑरेटर, जबकि प्लेट दिया हुआ है, ठीक है? और टेक्यूमेश के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो टेक्यूमेश इज अ नेम, इज अ नेमिंग वर्ड। टेक्यूमेश was a strong fighter and gifted orator who played an influential role. Am I right or wrong? He was a strong fighter and gifted orator who played an influential role in his tribe both, right? आगे चलें, टेस्ट नंबर 7 पे आ जाओ। फ्रुक्टोज इज अ मोनोसैकरीन शुगर। फ्रुक्टोज जो जूस होते में इस्तेमाल किया जाता है, चीनी, is a monosaccharine sugar that is much sweeter, much sweeter, much sweeter। क्या होना चाहिए? जी जनाब। हफ्सा, दानिश, 7, यमुना सब कह रहे हैं डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या वजह है इसकी? मुझे वजह बताओ जरा। मुझे तो शक लग रहा है आंसर कीज का इस्तेमाल धमाधम किया जा रहा है और घर बैठ के जवाब दिया जा रहा है। एक्सप्लेनेटरी आंसर दो। वाई? अक्सर का जवाब आया ऑप्शन ए सर। देखो ए नहीं हो सकता। देन कैन शुगर डज, देन कैन शुगर। एक बात बताओ अक्सा, कैन शुगर कोई लफ्ज है या शुगर कैन लफ्ज है? गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्सा ठीक है तुम्हारी बात, देन में फर्क है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कैन शुगर लफ्ज कोई होता है? ये शुगर कैन होता है? और अगर यहां पे देन कैन शुगर है भी, तो जरा चेक करके मुझे बताओ कि बी क्यों, ए आंसर क्यों कह रहे हो? जी जनाब। देन की वजह से, यमुना कह रही है सर देन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। क्या इसमें, क्या इसमें आपको नहीं लगता, आपको नहीं लग रहा है इसमें कि इस चीज में हमारे पास डी ऑप्शन होना चाहिए कि फ्रुक्टोज इज अ डैश शुगर, मोनोसैकरीन शुगर दैट इज मच स्वीटियर देन कैन शुगर। तो आपको क्या लगता है स्पेलिंग क्या होनी चाहिए?
स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? बड़ा आसान सा है। यमुना कंपेयर किया है, बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन यमुना बुक में एरर है, THEN नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए THAN। मैं यहां पर बुक देख रहा हूं, तुम्हारी बात सही है, कैन शुगर सही है, शुगर केन होता है, कैन शुगर होता है। तो मैंने जो सवाल पूछा था अभी, अक्सर तुम बिल्कुल सही हो बेटा कि मच स्वीटर के साथ तुमने ए कहा है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, शुगर के साथ यहां डज आना नहीं चाहिए, क्योंकि बात इज आई हुई है, डेट के साथ इज दिया हुआ है बेटा। अक्सर ए जवाब हो सकता था अगर डेट के बाद डज होता है, डेट डज मच शुगर, देन कैन शुगर इज दिया हुआ है, योर ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए योर ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज यू डू। तो बेटा यहां पर ए नहीं होगा क्योंकि डज है यहां पर। समझ में आ रही है बात तुम्हारे? यहां पे अगर इज होता तो फिर ये सही जवाब होता, लिहाजा जब इज नहीं है देन कैन शुगर इज नहीं है बेटा, इज नहीं है। बिल्कुल ठीक फरवा, तुमने सही जवाब दिया है। सर यहां पर स्पेलिंग एरर हो गया है बुक में, ये THAN है, देन कैन शुगर। बेटा डी को THAN कर लो। फरवा ने सही जवाब दिया, यमुना ने भी माशाल्लाह सही जवाब दिया। अक्सर मैं बता तो रहा हूं बेटा कि इसका सही जवाब डी होगा, डी, और डी में THAN है, देन कैन शुगर, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है THEN है, तो THEN तो नहीं होगा क्योंकि मच स्वीटर कंपैरिजन किया जा रहा है जैसे यमुना ने कहा। तो बेटा बुक में एरर है, बुक में टाइपिंग एरर है, इसका सही जवाब डी इसलिए है क्योंकि THAN है, देन कैन शुगर। और अक्सर ने जबरदस्त कोशिश की कि सर देन कैन शुगर डज होगा, तो मैंने बताया वहां डज की जगह अगर इज होता बेटा अक्सर तो होता, क्योंकि डेट के साथ इज आया हुआ है, डेट इज मच स्वीटर देन कैन शुगर इज, लेकिन है नहीं तो इस वजह से। नो प्रॉब्लम अक्सर, यू आर मोस्ट वेलकम मेरा बेटा। ठीक है, तो बेटा मैं रिपीट कर दूं, फ्रुक्टोज इज अ मोनोसैकराइड शुगर दैट इज मच देन कैन शुगर। ठीक है, अगर कोई बोले कैन शुगर नहीं होता है तो कहना होता है, जो शुगर केन होता है वही कैन शुगर होता है बेटा। ठीक है, आगे चले। नंबर 8, डैश कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट originating in living cells। जी, क्या होना चाहिए? यू आर राइट फरवा, जबरदस्त सर। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्स इज एन एडजेक्टिव सर, इससे पहले वर्ब आना चाहिए और फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। ज़ैनब ने बहुत प्यारा जवाब दिया, फरवा ने दिया, हफ्सा ने माशाल्लाह दिया है, और यहाँ तक कि यमुना भी अच्छा जवाब दे रही है कि सर एंजाइम्स आर व्हाट आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट? सर एंजाइम्स आर राइट। ज़ैनब राइट, हफ्सा गुड शॉट। कोई पूछे क्यों तो आप कह सकते हैं व्हाट आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, What are complex organic catalysts? Enzymes are. नंबर 9 पे जाते हैं। The more precise dash the more effective। प्रोपोर्शन की बात हो रही है, सबसे आसान, जितनी कम बात की जाए, जितने राइटर कम इस्तेमाल बात वर्ड्स का इस्तेमाल कम करें, उतनी ज्यादा बात सही होती है, प्रोपोर्शन है। द मोर प्रीसी द मोर इफेक्टिव क्या होना चाहिए जनाब? नंबर 9। जी जनाब, जवाब आना शुरू हो गए। शाबाश, जबरदस्त। अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो क्या किया जा रहा है, द मोर प्रीसी, द मोर प्रीसी, ठीक है, द मोर प्रीसी। अक्सर मुझे जवाब दो क्यों, फरवा मुझे जवाब दो क्यों, जैनब क्यों? द मोर प्रीसी, तुम लोगों ने क्यों ए लिया, मुझे जवाब दो, एक्सप्लेन तो करो। द मोर प्रीसी, देखो सुनो जवाब जरा, अक्सर फरवा जैनब तुम सबके माशाल्लाह जवाब सही है। इस 9 में जवाब जो सही है वो ए है, बिल्कुल सही। अब जरा इसकी बात सुनो कैसे, ना बी होगा ना डी होगा, वजह वजह ए है, ए वजह ए है या दे है, दे आर आ, जब दे है तो फिर आ क्यों होगा? क्या कभी तुमने सुना है फरवा दे आर अ बिजनेसमैन? नहीं ना,
जैनब दे आर अ बिजनेसमैन, नहीं ना, दे आर बिजनेसमैन, तो दे के साथ आ नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा तो फिर दे नहीं आना चाहिए। तो अगर बी और डी देखा जाए तो बी और डी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में दे और ए है, तो दे और ए एक साथ हो ही नहीं सकते। दे का मतलब मोर देन वन, ए का मतलब ओनली वन। एम आई राइट? यस जैनब, बहुत अच्छी बात कर बेटा, मैं वही समझा रहा हूं जैनब। तो बचे ए और सी। तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने सी क्यों नहीं लिया? सर कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, प्रोपोर्शन हो रहा है, तो प्रोपोर्शन की वजह से ए लेंगे, ठीक है? वन थिंग इफेक्ट्स द अदर, तो द मोर प्रीसी अ राइटर्स वर्ड। बिल्कुल सही है। अब नंबर 10 का जवाब दो। ऑल गैसेस एंड मोस्ट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एक्सपेंड, जब इसे गर्म किया जाता है तो ये तमाम चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। नंबर 10 का क्या जवाब होगा? हफ्सा ने जवाब दिया पहले, यमुना ने दिया, दानिश ने दे दिया सी। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात है। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है। व्हेन इट इज हीटेड डेफिनेटली दे एक्सपेंड, या व्हेन इट इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, या व्हेन दे आर हीटेड, ठीक है, क्योंकि दे आर हीटेड होगा, क्योंकि गैस के साथ लिक्विड्स भी है। तो इसका मतलब है ऑल गैसेस एंड मोस्ट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर एक्सपेंडेड व्हेन दे आर हीटेड। जबरदस्त अक्सा, जज़ाकल्लाह बेटा अक्सा। मेरी क्लास ऑफ होने को जा रही है, 12:15 बज चुके हैं, और उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों ने इस बुक से टेस्ट नंबर 6 किया होगा, तो इंशाल्लाह 7, 8, 9, 10 भी कर लो। मैंने जानबूझ के टेस्ट नंबर 6 उठाया है क्योंकि मुझे पूरी बुक याद है माशाल्लाह से, तो इसलिए किया ताकि आप सब कर सकें। और एक और बुक जो येलो वाली मैंने बुक दिखाई थी, वो मेरी एफर्ट है, मेरी बुक है, उसको इस्तेमाल जब आप कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आप तमाम स्टूडेंट्स को। बेटा टिल देन टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, और मुझे दुआ में बहुत ज्यादा याद रखना बेटा, ठीक है? तो अल्लाह हाफिज। अक्सा अल्लाह हाफिज बेटा, दानिश अल्लाह हाफिज, फाइजा अल्लाह हाफिज, फरवा अल्लाह हाफिज, फिजा, हदीका, हफ्सा, हमना, कौसर, लाइबा, उमायमा, रबीका, बेटा तमाम लोगों को मेरी मुबारक। जैनब, यमुना, तूबा, रबीका, मैंने जिस तरह कहा 12:15 हो चुके हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने जानबूझ के टेस्ट नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसकी वजह थी कि मुझे वो पता था कि वो आसान था, और माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा जवाब दिया, और उम्मीद करता हूं कि माय एक्सप्लेनेटरी आंसर्स हैज क्रेव योर सर्च, सफाइस योर सर्च एंड सैटिस्फाइड योर क्रेविंग। सो जुमे का दिन है, खूब मटर बिरयानी करो, पुलाव करो, और कुछ अगर बच जाए तो मेरे लिए भी लेकर आ जाया करो सेंटर में, ठीक है? इंशाल्लाह मैं सर अली से कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बच्चे जो हमारी क्लास में जिनका आज पहला इनकाउंटर सेशन रहा है, तो उसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है? मेरी तरफ से इजाजत है। और बुक जो है, प्लीज आप दोनों किताबें लेने के लिए सेंटर में आए, क्योंकि बुक आपको TCS लिपिड के थ्रू नहीं मिलेगा बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन। आपको सर अली और सर उजैर, मैंने बताया था, दे आर 2 रिलायबल पर्सन्स, ट्रस्टी पर्सन्स। आप इनसे राब्ते में रहें, कीप इन देयर टच, दे विल लेट यू नो कि मेरी जो किताबें हैं इंग्लिश की, दोनों किताबें वो आपको कब मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं बिलीव करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं तमाम से कि बिफोर थर्सडे कम्स आप ये दोनों किताबें ले लेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।